Good morning class 10th A. Today our literature period. In our literature period, PD number 26 and 7, 26 PD fog का सेंट्रल एरिया एंड 27 PD भोली का रिवीजन। बच्चों आपको पता है ये मैंने फॉर्म भी पढ़ा दिया है, लिखा भी दिया है, सेंट्रल आइडिया भी करा दिया है और उसके बाद भोली भी चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, सब पूरा केवल ये रिवीजन में है। तो इसलिए 26 और 27 दोनों पीडी हैं। आज हम भोली की आपको भोली का रिवीजन करा रहे हैं। तो एक बार भोली की पूरी स्टोरी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो भोली जो थी, एक हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, बचपन से ही उसे सब लोग भोली कहकर पुकारते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो केवल 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। वो सर के बल चारपाई से गिर पड़ी और शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद उसके दिमाग का कुछ भाग जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। एंड कहते दैट वाज सी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए वो एक मंदबुद्धि बच्ची बनी रही। एंड केम टू नो एज भोली, और भोली के नाम से जानी जाने लगी। द सिंपलटन, सीधाई सीधी उसे कहा जाता था, सीधाई सीधी सादगी वाली। एट बर्थ, जन्म के समय, चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बच्ची बहुत सुंदर और अच्छी आकर्षक थी। बट व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर चेचक का अटैक हुआ। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बच पाई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक मार्क, और पूरी बॉडी जो थी वो दागों से भर गई, ब्लैक काले दागों से भर गई, केवल आंखें उसकी सेफ थी बस। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, छोटी सुलेखा तब तक नहीं बोल पाई जब वो 5 साल की थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा तो सी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। एज द रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और यही कारण था कि वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। देयर वर 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, उनमें सबसे भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज द प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड, वो एक बहुत ही संपन्न परिवार के संपन्न किसान थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक, और उनके यहाँ खाने पीने के लिए पर्याप्त था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो उनके बेटे थे वो अध्ययन के लिए शहर में भेजे गए और उसके बाद इस कॉलेजेस में। ऑन द डाटर्स ऑफ द डाटर्स राधा एंड द एल्डेस्ट, और लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी एंड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। इन द सेकंड डाटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, सेकंड नंबर वाली मंगला की शादी सेटल हो गई थी। व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो हो जाने के बाद रामलाल जो है वो तीसरी लड़की चंपा की शादी के बारे में सोचने लगेंगे। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छे, वे सब अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, हेल्दी लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट द डिफिकल्ट टू फाइंड द बेडरूम फॉर देम, और उनके लिए लड़का ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। कहते हैं बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ही चिंतित थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, उसके वो तो ना दिखने में अच्छी थी ना उसके पास बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई। सी इन द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसील साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसील साहब जो थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, ही टोल्ड रामलाल एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एज मतलब रेवेन्यू ऑफिसर से, मतलब एक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज इन द विलेज, आप गांव के एक सरकारी प्रतिनिधित्व करता है। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए।
द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर कंसल्ट किया तो सी क्राइड, वो चिल्ला उठी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? बट रामलाल डिड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल तहसीलदार के आज्ञा का डिसोबे करने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे। एंड एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, अब मैं बताती हूँ कि आप क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस टू हर गेटिंग मैरिड, तो उसकी शादी का कोई चांस है नहीं। विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत बदसूरत है और उसके कोई सेंस की कम, मतलब वो उसके मतलब दिमाग भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट देम, उसके टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो, छोड़ दो उसको। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल हाथ पकड़कर भोली का ले गए और उनसे कहा, कम विद मी, और मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू द स्कूल। भोली वाज फ्राइटेंड, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली डरने लगी। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, वो जानती नहीं थी कि स्कूल क्या होता है। भोली डरने लगी, वो ये नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। सी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, अब वो ऐसे डरने, वो याद करने लगी कुछ दिनों पहले जो उसकी एक बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे घर से बाहर ले जाया गया था और ले जाकर उसे बेच दिया गया था। इसलिए वो डरने लगी कि डरने लगी थी कि मेरा हाथी पकड़ के ले जा रहे हैं, कि ऐसा ना मेरे साथ भी ऐसा ही हो। ना 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 नो 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 नो, सी साउटेड इन देयर, वो ऐसे चिल्लाने लगी, नहीं 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 नहीं। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, फादर जो उसके हाथ पकड़े थे उससे उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या तुम्हें क्या हो गया है? यू फूल, तुम मूर्ख बन गई हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले चल रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े पहनने होंगे। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, आज ये सब कहती हैं, क्या कहती हैं, लेट अस वियर सम डिसेंट स्कूल टुडे क्लॉथ्स टुडे, आज से कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहनाना। एंड व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और टीचर्स और जो है वो सब क्लास की क्या सोचेंगे उसको देखकर। कहते हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग, कहते हैं कि जानते थे कि स्कूल कैसा होगा, उसे याद आएगा, मतलब है ना। तो कहते हैं शिक्षक और स्कूल की अन्य लड़कियां जब उसको देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनते थे और उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वही इसको दे दी जाती थी। एंड नो वन केयर टू मेंड एंड वॉश हर क्लोथ्स, ना तो कोई उसके कपड़े ठीक सुधारता था, फटे पुराने कपड़े उसको मतलब जो होते थे, ना तो कोई उसके कपड़े धोता था। बट टुडे शी वाज लकी, लेकिन आज वो बड़ी सौभाग्यशाली थी कि उसे आज साफ सुथरे कपड़े मिले थे। और विच हैज श्रंक, मतलब जो सिकुड़ गए थे आफ्टर मैनी वॉशिंग, मतलब जो बहुत बार धोने के कारण सिकुड़ से गए थे, है ना, धोने के बाद सिकुड़ गए थे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। कहते हैं जब केवल उसे विश्वास होने लगा कि उसको घर की अपेक्षा कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, लड़की को पता चल गया कि कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, हाँ तो बच्चों देखिए, तो फिर उसे ले जाया जाने लगा कि उसको कहीं ले जा रहे हैं लड़की को, है ना, उसको विश्वास होगा कि उसको कहीं अब इसको ले जाया जा रहा है, तो वो समझ गए कि हमें कहीं ले जाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो स्कूल पहुंचे तो पहले बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी पुत्री को प्रधानाचार्य के सामने को हवाले कर दिया। वह अकेली रह गई। बेचारी लड़की ने भय से बोझिल आंखों से अपने चारों ओर देखा। बहुत से कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उस जैसी लड़कियां चटाइयों पर पालथी मारे बैठी हुई थी, किताबें पढ़ रही थी, स्लेटों पर लिख रही थी। लेकिन प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा, तुम किसी कमरे के कोने में बैठ जाओ। जैसे सब बैठी थी तो वो लोग सब अपना काम कर रहे थे, तो प्रधानाचार्य ने उससे कहा, तुम किसी कमरे के कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है, वहाँ क्या होता है। वह उसे देखकर खुश हुई कि लगभग उसकी आयु की बहुत सारी लड़कियां वहाँ उपस्थित थी।
उसे आशा थी कि इन लड़कियों में से कोई तो उसकी मित्र बन सकती है। शिक्षिका कमरे में लड़कियों को जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, पर भोली उसे समझ नहीं पा रही थी कि वो टीचर क्या कह रही है। कहती हुई दीवार पर चित्रों की ओर देखती और उसके चित्रों के ऊपर देखती तो उसे अपनी वही गाय की याद आती जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का घोड़ा, तो जो रंग उसको आकर्षित करते थे, घोड़ा भूरा था, ठीक उस घोड़े के समान जिस पर तहसीलदार उसके गांव में निरीक्षण करने के लिए आए थे। बकरी काली थी, वह उनके पड़ोसियों की बकरी के समान थी। तोता हरा था, वह उन तोतों के समान था जो आम के बाग में देखे थे। गाय ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी लक्ष्मी थी। कहने का मतलब है कि जो दीवार पर लगे हुए चित्र थे उनसे वो कोरिलेट करती थी कि एक चीज देखती थी हाँ ये वैसी है, एक चीज देखती थी हाँ ये वैसी है, इस टाइप से कहती थी। अकस्मात भोली ने देखा कि टीचर जो थी उसके पास खड़ी है और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 ऐसे करने लगी वो, क्योंकि वो हकला कर बोलती थी ना, वो क्लियर बोल नहीं पाती थी। बहुत देर बाद तो भोली बोल पाई तो तब वो चिल्लाने लगी और आंखों में उसके आंसू आ गए। जो वो वॉइस करके बोली, फिर आगे वो बोल नहीं सकी तो उसके शर्म के पीछे आंखों में आंसू आ गए। तो उसको जो कोने में बैठी वो अपना सर नीचे करे रो रही थी तेजी से। लड़कियों ने वहां पर जाकर लड़कियों की ओर ऊपर देखने का साहस नहीं कर सकी, जानती थी कि लड़कियां अब उसका सब मजाक बना रही थी। जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो सभी लड़कियां कमरों में तेजी से दौड़ी, पर भोली ने अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं किया। उसका सिर नीचे लटका हुआ था और वो सिसक कर रो रही थी। तो जो टीचर थी बोली, भोली। टीचर की आवाज़ सुनकर बहुत ही विनम्रता और बहुत पोलाइटनेस से टीचर ने कहा, पूरे जीवन में भोली को इस प्रकार से कभी ने इतनी नम्रता से, इतनी दयालुता से किसी ने नहीं पुकारा था। तो वो जो है और उसका वो चीज़ उसको हृदय में लगी कि हाँ किसी ने हमको इतने प्रेम और इतने सम्मान से बुलाया है। टीचर ने कहा, उठ जाओ, उठ आओ। यह आर्डर नहीं था, बल्कि वो केवल एक मित्रता भाव से एक सजेशन था कि उठो उठो। भोली उठ गई और उसे अपना नाम बताओ। अब मुझे अपना नाम बता। भोली के शरीर से पसीना छूट रहा था क्योंकि वो हकला हकला कर जीभ उन्हें अपने को हकलाने के कारण उसको अपना का अपमान महसूस हो रहा था, इसलिए भोली जो है वो हकला हकला कर बोल रही थी। तो मतलब शर्मा कर बोल रही थी। फिर भी दयालु स्त्री ने उसने प्रयास से उसने निश्चय किया कि अब इसकी आवाज जो है वो बोलेगी। फिर भोली ने हकलाते हुए भो 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 भोली कहा। शिक्षिका ने भोली को और ज्यादा इंस्पायर किया, शाबाश शाबाश, अब और अपना नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, ऐसे करके उसको किया। भोली बोली। अंत में वह यह कहने में सफल हो गई, अंत में वो ये कहने में सफल हुई कि